दोस्तों, पूरी दुनिया में एक जहाज की कहानी कितनी बार सुनी सुनाई जा सकती है। उसका एग्जाम्पल टाइटैनिक है, क्योंकि इसके डूबने के एक वक्त में उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। साल 1912 में अप्रैल के इसी महीने में टाइटैनिक जहाज बर्फ की चट्टान से टकराकर हादसे का शिकार हुआ। इस हादसे में 1522 लोगों की मौत हो गई। टाइटैनिक उस दौर में लग्जरी का दूसरा नाम था। इस पर सफर करना एक सपने जैसा था। 10 अप्रैल 1912 को इस पर करीब 2223 लोग सवार थे। इस पर यात्रियों की लग्जरियस का पूरा इंतजाम था। यही वजह थी कि इंग्लैंड और अमेरिका के जाने माने बिजनेसमैन और अमीर लोग इस जहाज में सफर कर रहे थे। खुद जहाज के मालिक इसके पहले सफर की गवाह के तौर पर इसमें सवार थे। 3 दिन समुद्र में इस जहाज का सफर नॉर्मल ही था और इसके यात्रियों ने इसके सुख सुविधाओं का पूरा लुत्फ उठाया। लेकिन 14 अप्रैल उनके लिए बहुत ही खराब दिन था। अटलांटिक में अपने सफर को जारी रखते हुए यह जहाज लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा हिमखंड इस जहाज से टकरा गया, जिससे विमान में गहरी दरार बन गई। अब यहां से शुरू हुआ सारा खौफ का मंजर। समुद्र के पानी के दबाव से यह दरार और बढ़ गई और देखते देखते जहाज में पानी भरना शुरू हो गया और जहाज 2 हिस्सों में बंट गया। पैसेंजर के बीच खौफ का माहौल बन गया। अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी अपनी जान बचाने में लग गए। लेकिन उस वक्त इस जहाज पर इतनी लाइव बोट भी नहीं थी कि सभी यात्रियों को उन लाइव बोट की मदद से सुरक्षित बचाए जा सके। उस वक्त डूबते जहाज ने बचाव के लिए कई सिग्नल भी दिए, लेकिन तत्काल कोई राहत नहीं मिल पाई। टाइटैनिक 14 अप्रैल की रात करीब 11:40 पर हिमखंड से टकराया था और आधी रात करीब 2 बजे तक पूरी तरह से पानी में समा गया। दोस्तों, टाइटैनिक डूबने का मुख्य कारण इसका एक्सप्रेस स्पीड से चलना था। कहा जाता है कि जहाज के मालिक जे ब्रूस ने जहाज के कैप्टन एडवर्ड्स को आदेश दिया कि वह इसे पूरी स्पीड से चलाए। यही कारण था कि इतने लोग एक साथ काल के गाल में समा गए। समुद्र की गहराई में दफन हुए टाइटैनिक के जुड़े अवशेषों के बारे में अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्तरी अटलांटिक सागर की तलहटी में मौजूद कीचड़ में कुछ इंसानों के अवशेष बचे हो सकते हैं। नेशनल मैरीटाइम एंड एनवायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जेम्स डेलगागो ने कहा कि फॉरेंसिक रिसर्च में पाया गया है कि समुद्र के कीचड़ में कुछ मानव अवशेष हो सकते हैं। जेम्स डेलगागो की माने तो 2004 में फोटोग्राफर ने जहाज की कीचड़ में किसी इंसान के कोट और जूते की तस्वीरें खींची थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अब वो टाइटैनिक यूनेस्को की प्रोटेक्शन लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि आज लगभग 5000 से भी ज्यादा टाइटैनिक के अवशेष समुद्र से निकाले जा चुके हैं और लाखों करोड़ों में इनकी नीलामी भी हो चुकी है। तो आइए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़ी उन चीजों के बारे में। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। टाइटैनिक के मलबे के बीच एक पुराना वायलिन पाया जाना जरूर चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी बिल्कुल चौंकाने वाली है। CNN के मुताबिक ये वायलिन वही था जिसे लीडर वॉलेस हार्डले जहाज के डूबने पर नियरर माय गॉड ट्यून बजा रहे थे। कहा जाता है कि जब जहाज डूब रहा था तब पूरे शिप पर अफरा तफरी मची हुई थी और बैंड को पता था कि अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये जानते हुए भी वह लोगों को शांत करने के लिए और साथ ही साथ खुद को और शिप में उपस्थित लोगों की अंतिम विदाई के लिए आखिर तक म्यूजिक बजाते रहे। दोस्तों, बेशक ये दिल दहला देने वाला मंजर रहा होगा जब ये वायलिन समुद्र से निकाला गया। उसके बाद इसे 2013 में यूके की नीलामी के दौरान $1.7 मिलियन में बेचा गया। समुद्र से टाइटैनिक के अवशेष निकालते वक्त लोगों का ज्यादा सामान तो नहीं मिला, लेकिन एक लव लेटर मिला। जी हाँ, उस दौर में स्टार लाइन कंपनी के एक केबिन अटेंडेंट रिचर्ड, जो कि टाइटैनिक में मौजूद थे और अपनी ड्यूटी सर्व कर रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी को एक लव लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने यह जिक्र किया था कि अपनी यात्रा में निकलने की शुरुआत में टाइटैनिक न्यूयॉर्क के पास एक दूसरे जहाज से टकरा गया
जो कि बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। और आगे क्या होगा नहीं पता। शायद उसे भी ये नहीं पता था कि वह कभी वापस नहीं आ पाएगा और ये अशुभ संकेत आगे चलकर कितने लोगों की जान काल के गाल में समा देगा। वॉच। जहाज की दुर्घटना में मारे जाने वाले एक इंसान की पॉकेट से एक वॉच मिली और वह अपनी पत्नी लीजा के साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे उन्हें पता चला कि अब जहाज डूबने वाला है तो उन्होंने अपनी पत्नी को लाइव बोट पर बिठा दिया और खुद मौत के गले जा लगे। बेशक यह दिल को कौंध देने वाली घटना है और असली प्यार के मायने बताने वाली भी। जो चीज इस घड़ी को इतना अनोखा बनाती है वो ये है कि आज भी समय के साथ ये जमी हुई है। यानी उस दिन ये घड़ी ठीक 1:45 पर अटक गई थी, जो उस समय के आसपास थी जब जहाज पानी में डूबा था। द टेलीग्राफ। इसे 1987 में मलबे से बाहर निकाला गया। कहा जाता है कि इंजन रूम तक कमांड भेजने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता था। इसे हम उस जमाने का वॉकी टॉकी भी कह सकते हैं। जब यह दुर्घटना होने वाली थी तो सबसे पहले शिप क्रू द्वारा आइस बर्फ को देखे जाने वाला मैसेज इसी से भेजा गया, जिसके ठीक 37 सेकंड के अंदर यह शिप आइस बर्फ से टकरा गया। रेडियो ऑफ द टाइटैनिक। 1912 में मार्कोनी वायरलेस टेलीग्राफ मशीन नाम के इस रेडियो को टाइटैनिक में लगाया गया, जिसके बाद में टाइटैनिक के मलबे से निकाल लिया गया। आपको बता दें कि यह वही रेडियो था जिसके सहारे शिप के क्रू ने आसपास मौजूद जहाजों से मदद मांगी थी, जिसके कारण ही लगभग 750 लोगों को बचा लिया गया। जैक की कहानी। आप में से जितने लोगों ने भी टाइटैनिक फिल्म देखी है वह जैक और रूस को तो जरूर जानते होंगे। जी हाँ, आज हम आपको उनकी असली कहानी बताएंगे। फिल्म से आखिरी सीन में लगभग हर कोई रोया होगा और तो और हम में से ज्यादातर लोग रॉस के कैरेक्टर से नफरत भी करते होंगे, क्योंकि उसने जैक को डूबने दिया। वो चाहती तो उसे बचा सकती थी, लेकिन इतने ठंडे पानी में रहने की वजह से जैक को हाइपोथर्मिया हुआ और वह मारा गया। इसके बाद जैक की बॉडी को तुरंत बाहर निकाला गया, लेकिन जैक की जान नहीं बच पाई। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।